आइए आज सुनाते हैं एक खरगोश और नेवले की दोस्ती की कहानी। एक जंगल होता है, उसमें एक खरगोश होता है और एक नेवला होता है। वह दोनों एक दूसरे के बहुत अच्छे मित्र होते हैं और एक दूसरे की हर तरह की कठिनाई और परेशानी में मदद करते हैं। एक दिन जब खरगोश जंगल में घूम रहा होता है, तभी पास में एक काला नाग आता है। वह खरगोश को देख के बोलता है, आज तो खरगोश मैं तेरे को खाऊंगा। तेरे को जैसे ही डसूंगा मैं और फिर तेरे को धीरे धीरे खाता रहूंगा। मेरा तो बहुत लंबा काम हो गया। खरगोश अपने जीवन मुसीबत में पाता है। तब उस चीज को नेवला दूर से भांप लेता है। तभी नेवला बोलता है, अरे मेरे दोस्त खरगोश, तुझे कुछ नहीं हो सकता, इस सांप को तो मैं अभी देख लूंगा। और नेवला सांप पे जाके झपट पड़ता है और सांप को बोलता है, अरे ओ सांप, मेरे दोस्त से दूर रहे, नहीं तो मैं तेरे को छोड़ूंगा नहीं। उसके बाद सांप और नेवले में बहुत भयंकर लड़ाई हो जाती है और दोनों एक दूसरे से बहुत लड़ते हैं। नेवला बड़ा चालाक और फुर्तीला होता है। वह सांप को मार के भगा देता है। सांप वहां से भाग जाता है। खरगोश बोलता है, अरे मेरे दोस्त, तूने तो मेरी बहुत मदद करी। नेवला बोलता है, अरे पागल, दोस्ती में ऐसे थैंक्स नहीं चलता, दोस्त दोस्त होता है हमेशा। इस तरह से उन दोनों की दोस्ती बहुत मजे से चल रही होती है। सारे जंगली जानवर उन दोनों की दोस्ती की मिसालें देते हैं। इस तरह से उनका जीवन बड़ा मजे से कट रहा होता है। एक दिन जंगल में शेर शिकार करने के लिए घूम रहा होता है। उसको बहुत भूख लगी होती है। वह सोचता है, अरे यार, मुझे तो कहीं खाना ही नहीं मिला, कुछ तो खाना पड़ेगा। क्या खाऊं, किधर जाऊं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तभी उसे नेवला दिखाई देता है। वह सोचता है, अरे इतना तंदुरुस्त और बढ़िया बढ़िया नेवला है, इसको खाऊंगा तो मेरे कुछ देर का तो काम चल ही जाएगा। वह चुपके से जाके नेवले को पकड़ लेता है। तब नेवले को पकड़ने के बाद वो बोलता है, अरे नेवले, तेरे को खा के मैं अपनी पेट शांत करूंगा, मेरा पेट भर जाएगा। नेवला सोचता है, हे राम, मैं क्या करूं, आज तो मेरी जीवन लीला समाप्त हो जाएगी, ये तो मुझे खा ही जाएगा, मैं क्या करूं। तभी वहां पे खरगोश ये चीज देख लेता है। खरगोश फटाक से वहां पे जाता है और बोलता है, अरे शेर राजा जी, ये क्या कर रहे हैं आप। तब शेर बोलता है, अरे क्या बात है, नेवले के साथ खरगोश भी मिल गया, थोड़ा पेट और भर जाएगा, रुक बे खरगोश, तेरे को भी मैं पकड़ता हूँ। तब खरगोश बोलता है, सावधान जंगल के राजा, मेरी बात को ध्यान से सुनिए। आप हमें खा सकते हैं, लेकिन ये याद रखिए, हमें खाने के बाद कहीं ऐसा ना हो जाए कि आपको बहुत पछताना पड़ जाए। तब शेर बोलता है, मुझे पछताना पड़ेगा, वो भी तुम दोनों चिन्नू मुन्नू को खाने से, क्यों भाई, क्या हो गया। तब खरगोश बोलता है, देखिए, हम ऑलरेडी किसी और की अमानत हैं, हमें किसी ने रिजर्व करके रखा है और हम दोनों को चटकारे लगा के खाने वाली हैं। शेर बोलता है, खाने वाली है, कौन है वो, और उसने अभी तुम्हें थोड़ी नहीं पकड़ रखा है, मैं ही तुम्हें खाऊंगा। तब खरगोश बोलता है, अरे जो जंगल की रानी है ना शेरनी, उन्होंने ही हमें खाने के लिए रिजर्व रखा है। वो देखो, वो पक्षी, उसने हम पे नजर रखने के लिए रखा था कि हम यहीं पर रहें, थोड़ी देर में रानी शेरनी आने वाली हैं और फिर वो हमको चटकारे लेके खाएगी। और उसने स्पेशल उस पक्षी को बोल रखा है, कोई भी हम पे शिकार किया तो वह उसे छोड़ेगी नहीं। शेर जब ये बात सुनता है तो वह तो एकदम डर जाता है, क्योंकि वो उसकी बीवी होती है और अपनी बीवी से तो हर कोई डरता है। तो शेर बोलता है, सच्ची मेरी बीवी ने तुम लोगों को रिजर्व करके रखा था, बाप रे, मैं अगर तुमको खा जाता तो मेरी तो आफत आ गई थी घर पे, हाय राम, मैं क्या करूं अब। तब शेर खरगोश बोलता है, क्या करो क्या, आप चले जाइए यहाँ से और छोड़ दीजिए, रानी आएगी और हमें खा लेगी।
ये बात सुन के शेर वहाँ से तो भाग जाता है। उसके बाद नेवला बोलता है, अरे मेरे खरगोश दोस्त, तूने कितना अच्छा दिमाग लगाया, तू तो बहुत ग्रेट है, तूने अपन दोनों की जान बचा ली। मेरी तो बचाई बचाई, लेकिन साथ में अपनी जान भी बचा ली। कितना अच्छा दिमाग है तुम्हारे पास। इस तरह से खरगोश ने अपने दोस्त की जान बचा लेता है और फिर वह लोग जंगल में आगे जा रहे होते हैं। तब वह लोग ये चीज किसी दूसरे जानवर को भी देखते हैं कि एक टाइगर भालू के बच्चे को पकड़ के रख रखा होता है। और दोनों सोचते हैं, अरे इसने बेचारे भालू के बच्चे को पकड़ रखा है, हमें उसको बचाना होगा क्योंकि वह तो छोटा सा बच्चा है, लेकिन कैसे बचाएं? तब वह बोलता है, अरे हमें शेर राजा का एग्जाम्पल लेके इसको बचाना पड़ेगा। तभी वो लोग बाघ के पास जाते हैं और बाघ को बोलते हैं, अरे ओ बाघ, ये तुम क्या कर रहे हो? बाघ बोलता है, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं तो इसको खाऊंगा, मुझे भूख लगी है। तब वो बोलते हैं, अरे तुम पागल हो क्या? इसको खा के क्या फंसने वाले हो क्या? अगर तुमने इसको खा लिया ना, याद रखना शेर राजा तुमको छोड़ेगा नहीं। तब बाघ बोलता है, शेर राजा कहाँ से आ गया इधर, और वो क्या करेगा? तब नेवला बोलता है कि देखो, शेर राजा ने इसको पकड़ के रखा था और हम दोनों को यहाँ पे रखवाली के लिए रखा था। हम दोनों को बोला था तुम इसका ध्यान रखना, ये कहीं इधर उधर ना हो, और अगर कोई इस पर अटैक कर दे तो मुझे बताना, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। बाघ शेर से पहले से ही डरा हुआ होता है। वह बोलता है, क्या सच्ची शेर राजा का ये शिकार है? पक्का? वह बोलते हैं, हाँ। अरे बाप रे, अगर ये शेर राजा का शिकार है तो मुझे तो बच के रहना चाहिए। मैंने अगर इसको खा लिया तो मेरे को शेर छोड़ेगा नहीं। खरगोश बोलता है, यही तो हम तुझे समझा रहे हैं, चलो छोड़ दो उसे और भाग जाओ यहाँ से। फिर बाघ इस चीज से डर के वहाँ से भाग जाता है और भालू के बच्चे की जान बच जाती है। भालू का बच्चा उन दोनों को बहुत धन्यवाद देता है। उन दोनों को बोलता है, अरे भाइयों, तुम लोगों ने जो भी स्टोरी बनाई, लेकिन उससे मेरी जान बच गई। तुम लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर नेवला खरगोश बोलता है, अरे क्या हो गया, इन बड़े जानवरों से बचने के लिए हमें इस तरह की स्टोरियाँ बनानी पड़ती हैं। अगर हम ऐसा नहीं करते तो आज बहुत लोग मारे जाते। तब वह भालू का बच्चा इस चीज को लेके बड़ा खुश होता है। तभी वहाँ पे भालू के बच्चे की माँ भी आ जाती है। माँ आती है, तब भालू का बच्चा ये सारी बात अपनी माँ को बताता है। तब माँ उन दोनों को बहुत धन्यवाद देती है और उन दोनों को बोलती है, अरे तुम दोनों ने बहुत दया की मेरे बच्चे पे, मैं तुम्हें इसके बदले उपहार देना चाहती हूँ। वह जंगल में से बहुत ही स्वादिष्ट शहद लेके आती है, वह उन दोनों को देती है। वह दोनों इतना मीठा और प्यारा शहद खा के तो उनके तो मजे ही हो जाते हैं। वह दोनों बोलते हैं, अरे भालू रानी, आपने तो हमारे आज का दिन बना दिया, इतना मीठा शहद खा के तो हमें मज़ा ही आ गया। हा हा हा। इस तरह से उन दोनों के बड़े मज़े होते हैं और उनकी ये बात पूरे जंगल में भी फैल जाती है। सारे जंगली जानवर उन दोनों की दोस्ती के साथ साथ उन दोनों की चतुराई की भी बड़ी तारीफ करते हैं। सब लोग बोलते हैं, अरे इन दोनों ने तो न केवल दिमाग लगा के खुद की जान बचाई, साथ ही साथ इन्होंने भालू के बच्चे की भी जान बचाई। कितने समझदार हैं ये दोनों और कितने साहसी भी हैं। कि शेर को और बाघ को बेवकूफ़ बना दिया। हा 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 हा। इस तरह से वो दोनों बड़े अच्छे से अपनी ज़िंदगी जीते हैं और खुशहाल रहते हैं। इस तरह से इस कहानी का होता है हैप्पी एंडिंग। आइए, इस कहानी से हमने क्या सीखा? इस कहानी से हमने यह सीखा कि हमें अपने सच्चे दोस्त का हमेशा साथ देना चाहिए और ज़रूरतमंद का उसकी मदद करनी चाहिए। जिस तरह से खरगोश और नेवले ने एक दूसरे की दोस्ती में एक दूसरे का साथ दिया, साथ ही भालू के बच्चे की
ज़रूरत पड़ने पे उसकी मदद भी करी, जिससे न केवल उनकी दोस्ती की मिसाल बनी, साथ साथ समाज में भी उनका ओहदा भी बढ़ा। अब सारे जंगली जानवर उनका सम्मान करने लगे हैं और उनको रेस्पेक्ट देने लगे हैं। इसीलिए अपने दोस्तों के साथ अच्छे से रहिए और अच्छे काम करते रहिए, इससे आपका भी नाम बढ़ेगा और सम्मान बढ़ेगा। खुश रहिए और हैप्पी रहिए। हैप्पी चाइल्ड वर्ल्ड चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों के साथ शेयर करें। हैप्पी।